मंत्रियों संग शरद पवार को मनाने पहुंचे अजीत। प्रफुल्ल बोले उन्होंने बात सुनी, जवाब नहीं दिया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ओल्ड चीफ शरद पवार को मनाने की जद्दोजहद जारी है। अजीत पवार आज सभी मंत्रियों के साथ उन्हें एक बार फिर मनाने के लिए पहुंचे। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल भी साथ में थे। बगावत के बाद पहली बार दोनों गुटों में खुलकर बातचीत हुई। इससे पहले डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अकेले शरद पवार से मुलाकात की थी। प्रफुल्ल पटेल ने बताया, बुजुर्ग पवार ने सभी बातें सुनी लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। कहा कि उन्होंने पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद लिया है। इससे पहले खबर आई थी कि बैठक में शामिल होने के लिए शरद पवार गुट से जुड़े जयंत पाटिल और जितेंद्र आवाहन को भी बुलाया गया। जयंत पाटिल ने बताया कि सुप्रिया सुले ने उन्हें फोन करके बुलाया था। मीटिंग थोड़ी देर में खत्म हो गई। अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि उन्होंने शरद पवार से अनुरोध किया है कि एनसीपी यूनाइटेड रहनी चाहिए। शरद पवार ने उनकी बातें तो सुनी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पार्टी यूनाइट रहे, शरद पवार करें विचार। प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि उन्हें खबर मिली कि शरद पवार वाईवी चौहान सेंटर में हैं। बताया कि वह अजीत पवार के बंगले पर थे। जैसे ही खबर मिली सभी लोग बिना पवार साहब को सूचित किए हुए मिलने पहुंच गए। उन्हें प्रणाम करते हुए आशीर्वाद मांगे। पटेल ने कहा कि हमने शरद पवार साहब से अनुरोध किया है कि पार्टी एक साथ रहे, इस पर वह विचार करे। इसके बाद पत्रकार उनसे अयोग्यता के बारे में पूछा लेकिन वह बिना जवाब दिए निकल गए। अजीत गुट को मन मुताबिक मिला मंत्रालय। 14 जुलाई को एकनाथ शिंदे कैबिनेट के विस्तार में अजीत पवार गुट को लगभग मन मुताबिक मंत्रालय दिया गया है। बगावती अजीत पवार को वित्त मंत्रालय और योजना मंत्रालय मिला है। शरद पवार के विश्वसनीय रहे छगन भुजबल को कृषि, दिलीप वालसे को सहकारिता, धर्मराव आतराम को परिवहन, अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास, धनंजय मुंडे को सामाजिक न्याय विभाग और हसन मुशर्रफ को अल्पसंख्यक मामलों का विभाग दिया गया है। अजीत पवार के लिए शिवसेना बीजेपी ने किया त्याग। वे थे सिंचाई, आवास, सहकारिता और लोक निर्माण जैसे मंत्रालयों की डिमांड की थी। अजीत पवार गुट को कैबिनेट में शामिल करने के लिए शिवसेना और बीजेपी दोनों को ही त्याग करना पड़ा है। शिवसेना ने कृषि समेत 3 मंत्रालय खो दिए हैं और बीजेपी को वित्त विभाग का त्याग करना पड़ा है, जिसकी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे थे। एनसीपी कुल बगावती विधायकों में 8 को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। एक मिनट, आज हम सब लोग हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय, हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चौहान सेंटर में माननीय अजीत दादा पवार, माननीय छगन भुजबल जी, माननीय दिलीप वलसे पाटिल, माननीय हसन मुशर्रफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष झिरवड़ साहब सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे। तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे हैं तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा आज के लिए हमारे पास न कोई आपके पास न जवाब है न प्रश्न हम आपके लेने वाले हैं।